गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने व्यतिकरण क्या है ये पढ़ लिया है, व्यतिकरण के प्रकार क्या है ये पढ़ लिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि समपोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो अधिकतम जब परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है तो वहाँ पर जो व्यतिकरण होता है उसको हम कहते हैं समपोषी व्यतिकरण। और तीव्रता अधिकतम तभी होगी जब कास फाई की जो वैल्यू होगी वह एक होगी। अर्थात कास फाई अर्थात कौन से कास के किस कोण के लिए कौन से कोण के लिए उसका मान एक होगा, तो कास शून्य अंश के लिए उसका वैल्यू जो होता है वह एक होगा। इस स्थिति में फाइव जो होगा वह शून्य होगा, या 2 पाई होगा, या 4 पाई होगा, या 6 पाई होगा, या 8 पाई डॉट डॉट समथिंग। फाइव की वैल्यू इस सीक्वेंस में होगी तब जो तीव्रता होगी वह अधिकतम होगी। अतः इस सीक्वेंस को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 = 2 m पाई, जहाँ m की वैल्यू शून्य है, एक है, दो है, तीन है, चार डॉट डॉट समथिंग। अगर हम m = 0 रखेंगे तो फाइव की वैल्यू 0 आएगी। यदि हम m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई आएगी। यदि m की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 पाई। इस प्रकार ये वैल्यू हमको मिलता जाएगा। परंतु हम जानते हैं कि कलांतर फाई और पथांतर होता है एक्स। इसमें एक संबंध होता है, यह होता है 5 = 2 पाई/λ एक्स। तो कलांतर हमको पता है यह 5 2m पाई है, तो यहाँ से पथांतर निकालेंगे। इसके लिए यहाँ डेल्टा एक्स जो होगा वह λ5/2 पाई होगा। फाई की वैल्यू 2m पाई रखेंगे, 2m पाई है अपान 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। जो पथांतर डेल्टा एक्स होगा वह m λ के बराबर होगा। इस प्रकार जो पथांतर होगा वह शून्य है, लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है समथिंग। किस लिए? इसलिए कि यहाँ से m की वैल्यू शून्य रखेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 आएगी। m की वैल्यू 1 रखेंगे तो लैम्डा आएगी, 2 रखेंगे 2 लैम्डा होगा, 3 रखेंगे 3 लैम्डा होगा। अर्थात इस स्थिति में जो पथांतर होगा वह 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा इस रूप में होगा। अब समपोषी व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वह यह है कि दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर है, दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर है वह शून्य अथवा पाई का समगुणक होना चाहिए। अर्थात जैसे समगुणक का मतलब है जैसे वह 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इस प्रकार होना चाहिए। समगुणक का मतलब है कि वह 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस प्रकार होना चाहिए। तथा दोनों तरंगों के बीच का जो पथांतर है वह शून्य अथवा लैम्डा का पूर्ण गुणक होना चाहिए। जैसे 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसे 4 लैम्डा, ऐसे समथिंग इस प्रकार से होना चाहिए। इस प्रकार परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान, परिणामी तीव्रता जो आई मैक्सिमम है वह I1 + I2 + 2√I1 I2। कास फाई की वैल्यू 1 होगी तभी परिणामी अधिकतम होगा। इस प्रकार इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि आई मैक्सिमम I1 को √I1 का स्क्वायर कर देंगे तथा I2 को √I2 का स्क्वायर कर देंगे +2 √I1 I2। आई मैक्सिमम होगा √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर, A² = b² + 2b। इस फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। अब ये हमको पता है कि जो तीव्रता है वह आयाम के वर्ग की अनुक्रमानुपाती होता है। I1 = k(a1)²। यहाँ से √I1 जो होगा वह √k(a1) होगा तथा √I2 जो होगा वह I2 जो है वह k(a2)² है। तो इस बार √I2 जो होगा वो √k(a2) होगा। I1 I2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। जो परिणामी तीव्रता होगा आई मैक्सिमम वह A1 + A2 का होल स्क्वायर होगा तथा जो परिणामी आयाम होगा उसका अधिकतम जो मान होगा दोनों आयामों के योग के बराबर होगा। इसी प्रकार विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। विनाशी व्यतिकरण तब होता है जब परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। अर्थात इस स्थिति में जो कास फाई उसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए और कास फाई की जो वैल्यू है -1 वह कास पाई के लिए होती है, अर्थात कास 180 अंश के लिए। तो फाई की वैल्यू पाई होगी, या 3 पाई, या 5 पाई डॉट डॉट समथिंग। अर्थात इस वैल्यू पर जो कास होगा वह -1 होगा। इस सीक्वेंस को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि 5 = 2m - 1 × पाई, जहाँ m की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है। यदि हम 1 रखेंगे तो 2 × 2, 2 में से 1 1 पाई आया। यदि हम m की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 से 1 निकालिए, 3 आएगा 3 पाई। इस प्रकार ये सीक्वेंस हमको मिलेगा। परंतु हम जानते हैं जो कलांतर होता है वह 5 = 2 पाई/λ × डेल्टा एक्स। यहाँ पे डेल्टा एक्स पथांतर है, तो जो डेल्टा एक्स है वह 5 λ/2 पाई होगा। फाई की वैल्यू 2m - 1 पाई है
और इंटू लैम्डा अपान टू, पाई से पाई कट जाएगा। इस प्रकार डेल्टा एक्स होगा 2m-1 लैम्डा अपान टू, जहाँ m 1 2 3 डॉट डॉट। इस प्रकार m की वैल्यू रखने पर डेल्टा एक्स जो होगा लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू डॉट डॉट समथिंग प्राप्त होगा। इस प्रकार विनाशी व्यतिकरण के लिए भी दो शर्तें होंगी। पहली शर्त, दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर है वह पाई का विषम गुणक होना चाहिए। विषम गुणक, दोनों तरंगों के बीच का जो कलांतर है फाई, वह पाई का विषम गुणक होना चाहिए, अर्थात जो तरंगे हैं विपरीत कला में मिलनी चाहिए। तथा दूसरी जो शर्त है कि दोनों तरंगों के बीच का जो पथांतर है, दोनों तरंगों के बीच का जो पथांतर है वह लैम्डा बाई टू का विषम गुणक होना चाहिए, अर्थात इस स्थिति में जो व्यतिकरण होगा वह विनाशी व्यतिकरण होगा। अतः विनाशी व्यतिकरण में जो परिणामी तीव्रता होगी, तो परिणामी जो तीव्रता होगी वह आई मिनिमम जो होगा I1 प्लस I2 माइनस 2√I1I2, क्योंकि कास फाई जो है, कास फाई की जो वैल्यू वो -1 है। तो जो तीव्रता का फार्मूला हम लोगों ने निकाला हुआ था उसमें रखेंगे तो ये आएगा। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे ऊपर मैंने लिखा हुआ था, तथा √I1 जो है वह A1 है, √I2 जो है वह A2 है, क्योंकि तीव्रता जो होती है वह आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से जो मिनिमम तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता जो होगी वह A1 डिफरेंस A2, इसको हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, अर्थात जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर A1 A2 से बड़ा है तो A1 माइनस A2 करेंगे, यदि A2 बड़ा है A1 से तो A2 माइनस A1 करेंगे। इस प्रकार जो परिणामी न्यूनतम आयाम होगा वह दोनों आयामों के डिफरेंस अर्थात अंतर के बराबर होगा। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण के प्रकार क्या हैं, विनाशी व्यतिकरण कब होता है, संपोषी व्यतिकरण कब होता है, उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, पथांतर उसके लिए कितना कितना होगा, कलांतर क्या क्या होगा, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। परिणामी तीव्रता कब अधिकतम होगी, परिणामी तीव्रता कब न्यूनतम होगी, परिणामी तीव्रता का अधिकतम वैल्यू क्या होगा, न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे।